प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, इसका मतलब है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। बट अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसी के साथ इसी का एडजॉइंट मल्टीप्लाई करना है, वो कॉम्यूटेटिव हो जाता है। दैट मीन्स ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई एन। तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा? ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन्वर्स का डेफिनेशन क्या है? अगर कोई एक फंक्शन ले लीजिए, एक फंक्शन एफ है, उसका इन्वर्स का मतलब है और एक फंक्शन जी मिले चाहिए सच दैट एफ जी इक्वल टू जी एफ इक्वल टू आई हो, तो एफ का इन्वर्स जी आएगा। सिमिलरली ए मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर एक एडजॉइंट है, अगर एक एडजॉइंट है तो पावर कितना आएगा? 1 आएगा, n माइनस वन पावर 1। अगर दो एडजॉइंट है तो पावर 2 आएगा, n माइनस वन पावर 2। अगर 3 एडजॉइंट है तो पावर 3 आएगा। और इसके साथ इसका क्या कनेक्शन है? ये जो प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी है, ये दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? इसमें डिटर्मिनेंट है, इसमें डिटर्मिनेंट नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर प्रोडक्ट है तो ये उल्टा हो जाता है, चाहे एडजॉइंट हो, इन्वर्स हो या ट्रांसपोज हो। देखिए जैसे ए बी इन्वर्स है तो ये हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सिमिलरली अगर ट्रांसपोज है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है हमेशा। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज और इन्वर्स या ट्रांसपोज और एडजॉइंट इंटरचेंजेबल है। पहले एडजॉइंट उसके बाद ट्रांसपोज, या पहले एडजॉइंट उसके बाद ट्रांसपोज। सिमिलरली फॉर ए ट्रांसपोज इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ट्रांसपोज। तो ये दोनों कनेक्टेड प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर प्रोडक्ट है तो एडजॉइंट हो या इन्वर्स हो या ट्रांसपोज हो, उल्टा हो जाता है। ट्रांसपोज और एडजॉइंट या ट्रांसपोज और इन्वर्स इंटरचेंजेबल है। अगर कोई कांस्टेंट है, स्केलर मल्टीपल है, उसको एडजॉइंट से बाहर करना है तो बाहर आके n-1 मिलेगा। अब देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, वो बाहर आके k पावर 1 आएगा। अगर ए डिटर्मिनेंट है, अगर कोई कॉमन एलिमेंट है, वो बाहर आएगा k पावर n जितना ऑर्डर है, और एडजॉइंट से बाहर होगा तो n-1 आएगा।